अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में जी खुश और आबाद होंगे। जनाब बहुत प्यारे से दिन के साथ सुबह के साथ यहाँ पे मोहम्मद और हुरैन एज़ यूजुअल नाश्ते के लिए वेट कर रहे थे। आज मैंने उनको फ्रेंच टोस्ट दिए थे। मोहम्मद और हुरैन ये वाले बन चॉकलेट चिप फ्लेवर में बड़े शौक से खाते थे, तो मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नज़र आया तो मैंने वो ले लिया, मगर इन्होंने वो नहीं खाया। तो मुझे उसका बेस्ट वे लगा यूज़ करने का कि मैं इनको फ्रेंच टोस्ट जो है ना इस फॉर्म में जो है वो खिला दूँ तो शायद खा लेंगे। बट मोहम्मद ने फिर भी खा लिया था, बट हुरैन को था जी कि उसको फ्राइड एग ही चाहिए। और जी मौसम आज बड़ा अच्छा सा हुआ था, खुला खुला सा, बड़ा प्लेजेंट सा। अब दिन भी लंबे होने शुरू हो गए हैं, वरना 3:30 4 o'clock लगता था बस बिल्कुल रात हो चुकी हुई है। लेकिन अब ऐसे खुले खुले दिन, जब हम यहाँ आए हुए थे ना तब भी दिन इसी तरह के होते थे। धूप मतलब ऐसे लग रही थी कि अब वो विंटर्स वाली दोपहर नहीं होती है, अब थोड़े से प्लेजेंट और खुला खुला सा मौसम हो गया। ये भी जी बड़ा अच्छा है। खैर विंटर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे बड़े मज़े की गुज़र रही हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र है। मैंने अच्छा जी आज बनाई थी सिंपल से वेजिटेबल में लेके आई हुई थी ये फलियाँ, तो मोहम्मद और हुरैन को भी मैंने यही दी थी। जो साथ में मैंने उनको कबाब दिया था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये सिर्फ़ ये वेजिटेबल नहीं खाएंगे। और जी वीकेंड पे प्लान हुआ था कि जी दावत अरेंज करनी है, तो उसके लिए मुझे जब तक हरी मिर्ची है, पुदीना, हरा धनिया ये चीज़ें ना हो तो मज़ा कोई नहीं आता, किसी भी सालन का मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे हमने ऑनलाइन ही जो है वो ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, तो ये चीज़ें आ गई थी। तो मैंने किया ये था कि मैंने घर के लिए भी मंगवा लिया था, क्योंकि यहाँ पर पुदीना, हरा धनिया इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। इंडियन स्टोर से आपको मिलता है और स्पेशल जाना पड़ता है। तो मैंने किया ये इस दफ़ा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा लिया और मैंने उसको साफ़ करके कटिंग शटिंग करके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लिया। क्योंकि मुझे सालन बहुत खाली खाली लग रहा होता है, तो मैं बल्कि जब नहीं था, ख़त्म हुआ था, तो मैं करती ये थी कि मैं कसूरी मेथी यूज़ करी थी यार, कोई तो सालन पे रौनक आ जाए। तो लेकिन जी रात में मुनीब का प्लान बन गया कि नहीं जी हमने तो आज कुछ अच्छा नहीं खाया, मैंने तो बिरयानी खानी है। तो खैर मैं बड़ी एक्साइटेड हुई हुई थी कि चलो आज मेरे पास चीज़ें भी पूरी हैं, तो मैं अच्छी सी बिरयानी बनाती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बिरयानी की रेसिपी जो है वो आपके साथ भी शेयर करूँ। मेरे पास आज टाइम कम था, क्योंकि मुझे 40 मिनट्स तक या 50 मिनट्स में ना मुनीब को ये था कि मैं खाना दे दूँ, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता होता है। तो मैंने प्याज साथ में रख दिए हुए थे। वरना मैं जो बिरयानी बनाती होती हूँ ना, मैं उसमें चिकन को मैरिनेट करती हूँ। मोस्टली जो दावतों में बना रही होती हूँ ना, वो मैं एक दिन पहले अपना चिकन जो है ना उसको मैरिनेट करके रख देती होती हूँ। उससे होता यह है कि एक तो मसाला चिकन में अच्छी तरह से चला जाता है और वो जूसी जूसी सा आपको ना वो चिकन लग रहा होता है। अच्छा, मैं चिकन बिरयानी में जनाब वो लहसुन और अदरक यूज़ नहीं करती हूँ। मैं दही यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं लहसुन अदरक नहीं डालती। बस इतना प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन जब पे आ जाता है, तो मैंने साथ के साथ उसमें चिकन डालना है और चिकन को अच्छा सा भून लेना। एक बार ज़्यादा लंबा ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है ना वो टिप्स डिस्कस कर लेते हैं, शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। अच्छा, मेरी एक एडवाइस है उन लड़कियों को जो नई नई जिनकी शादी हुई है या अभी जो है होने वाली है रिगार्डिंग कुकिंग। नंबर वन, कोई भी अपने अम्मा पापा के घर बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं कर रहा होता, सिवाय उनके जिनको बहुत शौक़ हो कुकिंग करने का, तो वो तो फिर अलग ही बात होती है। लेकिन वैसे आप बड़े जी चिल माहौल में जो होता है ना वो अपने अम्मा पापा के घर होते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स जब आपकी शादी हो जाती है तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो वहाँ पर अगर मैं आपको कुकिंग के बारे में जो मशवरा दूँ ना, एक तो आपने पैनिक नहीं करना। दूसरा, आपको ये कहने कि आपने कभी कुकिंग नहीं की या आपको कुकिंग नहीं आती है, यार बिलीव मी अल्लाह ताला ने औरत की मिट्टी के अंदर ये चीज़ डाली है। आप जब चूल्हे पे खड़े होते हैं ना और आप बनाने के लिए खड़े होते हैं, एक ये के बावजूद आप वज़ू करके, ये मेरी अम्मी के टिप है, और चीज़ आपकी कभी ख़राब नहीं होती। ये मेरा बहुत माना हुआ असूल है। आपने जो है वो बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाना है। फुल कॉन्फिडेंस कुकिंग में, बिलीव में आपका कॉन्फिडेंस, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो भी बना रहे हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा और सही बन जाएगा। जब आप खुद कह रहे होते हैं ना मुझे तो कभी कुकिंग नहीं की, मुझे तो कुकिंग नहीं आती, तो आप जितनी मर्ज़ी अच्छी कुकिंग कर लें, वही बात है जी, पेपर स्टार्ट होने से पहले ही जो है ना वो आपने ख़ुद अगर अपना बता दिया ना जी इतना पानी में उतना पानी में, तो फिर आप ऑफ कोर्स आपका काम ख़राब ही होता है। तो जी कुकिंग के लिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने बिल्कुल भी।
तो कुकिंग आ जाती होती है। आप जैसे जैसे इसमें घुसते जाते हैं ना, वही जैसे जिस फील्ड में आप घुसते जाते हैं तो आप परफेक्ट होते जाते हैं। और कुकिंग का भी बिल्कुल ऐसा ही है। और शादी के बाद मुझे लगता है कि जब आप आपके हस्बैंड की चॉइसेस आ जाती हैं, ये पसंद है ये पसंद है, बहुत सारी तो आपकी करेक्शन जो होता है ना वो आपके हस्बैंड कर देते होते हैं। और फिर आप नए नए एक्सपीरियंसेस भी करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा की कुकिंग बहुत अच्छी है, मैं उनको भी देखती रहती थी, तो उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ था कि अच्छा ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो कहते हैं ना आपकी बेस तो वहीं से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर भी मेरा चिकन जो है वो बड़ा प्यारा सा ब्राउन होना शुरू हो चुका हुआ था। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है ना वो चिकन को भूनती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैंने जैसे ही बस चिकन, अगर मैंने मैरिनेट नहीं किया हो तो मैंने बस चिकन डाला और ऊपर से चीज़ें डाल दी, तो मैं ऐसा नहीं करती। बिरयानी में आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि तहों वाली बिरयानी में आपका राइस जो होता है वो बॉयल हो रहा था। अगर आप इसमें ऑयल कम रखेंगे ना तो आपकी बहुत ऐसे रूखी रूखी सी बिरयानी बनेगी। तो ऑयल यानी आपका जो सालन है ना वो ज़रा अच्छा सा होना चाहिए, ताकि आपकी जो है ना वो अच्छे से चावलों का कलर आए और वो अच्छी बने। ये मैंने भी 7 चावल बॉईल करने थे, तो मैंने उसमें 2-2 का वो गरम मसाले वगैरह डाले। मैंने खुद लेमन नहीं डाला था, क्योंकि मुझे ये था, मैंने भी आगे लेमन था मेरे पास, लेकिन मैंने कहा मैंने वो दावत में यूज़ करना, तो मैं भी इसको कट नहीं करती हूँ। तो बिरयानी तो चलो घर के बंदों ने खानी है तो खैर है। तो और बिरयानी में मैं एक्स्ट्रा जो है खुद से जो है ना वो इमली और आलू बुखारे भी डालती होती हूँ। और स्पाइसी लेवल का ये होता है कि वो मुनीब थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा मसाले डालती हूँ। बिरयानी मसाले जो है मैं हमेशा प्रेफर कर रही होती हूँ शान बिरयानी मसाले को, क्योंकि मुझे उनके ज़रा थोड़ा सा खिली खिली बिरयानी मुझे लगता है वो बनती है। यहाँ पे मेरे पास मैंने टमाटर लगे हुए, मोस्टली टमाटर 4 पीसेस में कट करके यूज़ करती हूँ, जो अपनी स्किन रिमूव कर देती हूँ, तो वो बड़ा अच्छा सा उसका सालन बन जाता है। मीट खड़ा खड़ा मसाले वाला जो है ना उनको नहीं पसंद, वरना मोस्टली क्या मेरी अपनी अम्मा के घर भी ऐसे होता है कि आप ऐसे ही टमाटर डालते हो तो वो बीच में अगर आ भी रहा है टमाटर या उसका छिलका तो इट्स ओके, लेकिन मीट को नहीं पसंद, तो फिर मैं ज़रा इस चीज़ को अवॉइड ही कर रही होती हूँ। साथ ही मैंने 2-3 चम्मच जो है ना वो दही के भी डाल दिए थे। अच्छा, दही इसलिए डाली है मैंने क्योंकि चिकन नहीं आपका टूटता, ये मेरा बिल्कुल आजमाया हुआ असूल है कि आपने अगर दही डालनी है ना चिकन में तो उससे आपका चिकन टूटता नहीं। आप जितना मर्जी एक तो उसको भून लिया, कभी कभी होता है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम रह गया चूल्हे पे, और ये बस मैंने यहाँ पे इसको जो है वो कवर कर दिया था। कवर मैंने बस इतनी देर के लिए किया था कि वो स्टीम बनेगी तो वो टमाटर का जो स्किन है ना वो इजीली रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से बस मैंने चिमटे के साथ जो है ना वो स्किन इसकी रिमूव करनी है, और अपने सारे जो मसाले ना वो डाल देने हैं। छोटे एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैं ऐड करती हूँ उसमें, कुटी मिर्च होती है, दूसरी नॉर्मल मिर्च भी आप डाल लें, नमक होता है, और इमली आलू बुखारा एक्स्ट्रा से मैं डालती होती हूँ, क्योंकि वो मुझे भी पसंद है और वो मम्मी को भी पसंद है। और उससे ना आपकी बिरयानी में मतलब अच्छा आपका स्पाइस लेवल, बिरयानी वैसे फीकी फीकी अच्छी भी नहीं लगती है, बिरयानी ज़रा अच्छी करारी सी भी अच्छी लगती है, और उन्हीं को कुछ एक्स्ट्रा करारी अच्छी लगती है। तो वो और मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल इसलिए भी थी क्योंकि मोहम्मद और हुरैन सोचते थे, तो ये नहीं था कि उनको भी साथ में खिलाना है, क्योंकि फिर उनके लिए मिर्ची हो जाती है तो वो बड़ा मसला होता है। लेकिन मैंने किया ये था कि मैंने इसमें से उनके चिकन पीसेस निकाल के रख दिए थे कि वो मैं उनको नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना, धोए मैंने नहीं थे, हल्का फुल्का उन पर मैंने लगा रहने दिया था। राइस में हटा दिए थे तो वो काफ़ी मतलब मैनेजेबल हो गया था, कि वो मुझे लग रहा था कि मोहम्मद और हुरैन ने तो जो है ना खा लेना। यहाँ पे ये सारे स्किन जो है वो रिमूव हो गई है। और यहाँ पर इसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, और साथ साथ मैंने अपने बाकी काम देखने थे, बिकॉज नेक्स्ट डे हम लोगों का था कि हम लोगों ने दावत अरेंज करनी है। और हुआ ये था कि हमारा बीफ नहीं था अरेंज हो रहा, हमसे मिस हो गया था, हम उसको पिक नहीं कर सके थे टाइम पे। तो मेन्यू भी बीच में लटका हुआ था, क्योंकि मुनीर का बड़ा दिल था कि नहीं डिफरेंट हो, चिकन ना हो, मतलब चिकन का कोई सालन ना हो, तो उनका दिल था निहारी हो, हलीम हो। और ये हम दोनों ने मिलके ही मेन्यू बनाया था। मोस्टली ऐसे ही होता है, हम हफ़्ता पहले डिसाइड कर लेते हैं अच्छा जी कि हमने दावत रखनी है, और जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पकाने का शौक़ है और मुनीब को भी दावतें करने का शौक़ है। तो हम बहुत एंजॉय करते हैं अपने घर में दावत अरेंज करके, बड़े शौक़ से तैयारी करते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़ी प्लानिंग श्लानिंग करके करते हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला ये सबको तौफीक नहीं दे रहा होता, अल्लाह ताला दे सबको तौफीक के जी आपको जो है ना वो सबको खिलाएँ। और यहाँ पे बैठ कर यही होता है, यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैमिलीज़ हैं, हम
एक दूसरे का करते रहते हैं, कोई ना कोई गेट टुगेदर कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो है ना टाइम बहुत 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 अच्छा स्पेंड हो रहा होता है। और एक ये भी हो जाता है कि मेहमान जो होता है वो अल्लाह ताला की रहमत होता है, तो फिर हम लोगों को यही होता है कि बेस्ट से बेस्ट, तो अपनी तरफ से बेस्ट से बेस्ट। एक टिपिकल चीज़ जो यहाँ जाती है वो रोटियों वाला मामला हो जाता है। यहाँ मान शान वाला चक्कर नहीं होता जी, रोटी खुद ही पकानी होती है, चाहे तो भी पकाओ तो ती पकाओ, बनानी आती है। तो उसमें यही होता है कि वैसे जो हम लोगों का मतलब डिसाइड नहीं हुआ हुआ, लेकिन मुनीब हमेशा मुझे बहुत इसमें हेल्प करते होते हैं कि मुनीब भाई ये दावत में वो अगर मैं 3 बजे तक जाग रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुनीब ने मेरे साथ जागना होता है 3 बजे तक। जो जो मैं काम कर रही हूँ बर्तन धोते रहेंगे साथ साथ, यानी मेरा काम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ईजी हो जाता होता है। और मोस्टली होता है कि आटा मुनीब ने गूँध देना होता है, तो फिर नेक्स्ट डे मेरे लिए ईजी हो जाता है। आटा गूँधा होता है तो मैं बस जल्दी जल्दी रोटियां डाल लेती हूँ। यहाँ पे जी मेरी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी और यहाँ हुआ ये हमारे पास कोला नहीं थी, तो मुनीब मुझे कह रहे थे अच्छा तो फिर अब बिरयानी तो तुमने बना ली है, तो मेरा ख्याल है नीचे जाके तुम कोला भी खुद ही ले आओगी। तो मैंने 2 दफ़ा आके कहा अच्छा वो भी फिर मैंने ही लेके आनी है, अच्छा मैं लेकर आती हूँ, मैं जाती हूँ फिर। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं चलो तुम जो हो ना वो खाना शाना लगाओ, तो मैं इतने में जो हो ना वो कोला लेकर आता हूँ। तो खैर जी कोई अच्छी आदत नहीं है कि जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी जाए, लेकिन चलें कभी कभी जो है वो ऐसा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर जी मेरी बिरयानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी थी, और मैं बड़ा डर डर के जो है ना वो इसको हिला जुला रही थी कि कहीं ख़राब ना हो गया। असल में मैंने ऑर्डर करवाया था तो मैंने राइस भी न्यू मंगवाए हुए थे। तो इसके बाद जी बस मैंने सैलड शैलड बना के तो चटनी शटनी बना के टेबल पे लगाई, और मैं यहाँ पर बस मुनीब का वेट कर रही थी। और ये अम्मा ने मेरे कपड़े भेजे हुए थे तो मैंने कहा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब हम इसके बाद निकलेंगे, निकलना था हमने अगले दिन अपने दावत की तैयारी के लिए। ये जी हम बीफ ढूंढने जा रहे थे। मैं मुनीब से इस टाइम में निकलते हुए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है मोहम्मद हुरैन ये ना हो कि बीच में सो जाए तो मुझे वापस आके बड़ी तंगी होगी। लेकिन मुनीब का था नहीं जी इकट्ठे ही जाएंगे हम। तो मैंने चिकन भी जो है वो मेरा आया हुआ था, मैंने वो भी पिक करना था एक जगह से। तो मुनीब ने कहा, और वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर था, और होता यही है कि वापसी पे मोस्टली आजकल तो ये हो रहा है कि हुरैन कहती है मुझे गोदी में ले लो। तो बस यहाँ पे हम लोग निकले थे, और हम लोगों ने यहाँ पर यही डिसाइड किया था कि अगर हमें बीफ मिल गया तो हमारा मेन्यू ये लॉक हो जाएगा जी। निहारी और हलीम तो है ही है, और बाकी फिर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। मेरे माइंड पे बहुत ज़्यादा हुआ था कि नहीं यार मैंने एक दफ़ा सब्जी बनानी है यहाँ पे, फुल चिकन की जो बनता है। तो बड़ा मेरा दिल करता है यहाँ पे बारबेक्यू भी करने का, लेकिन अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं हुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रा समर स्टार्ट हो जाए तो वो भी मैंने ज़रूर ज़रूर करना है। और यहाँ पे जो है वो बस हम लोग सेंटर गए, और सेंटर हमें जाना है, और वहाँ से मैंने देखना है कि मुझे मेरी पसंद का मेरी मर्ज़ी का गोश्त मिल जाए। तो फिर वो जगह मेरी हर कोशिश बड़ी थी, मैं बड़ी दुआएं मांग रही थी कि मिल जाए, क्योंकि मुझे का बड़ा दिल था कि यार निहारी और हलीम हो। तो मुझे भी यही था कि चलो अच्छा है अगर मिल जाए। और मैं मोस्टली करती हूँ कि जब मेरी दावत होती है, क्योंकि मोहम्मद हुरैन ने दिन में नहीं इतना सोना होता है, वो ज़ाहिर है एक नैप लेते हैं। तो मैं जो वो दावत से पहले वाली रात होती है ना, मैं अपना मेन काम उस टाइम पे करके रख लेती होती हूँ। जैसे अगर मुझे बिरयानी बनानी है तो मैं बिरयानी का सालन बना कर रख लूँगी, और मैं बिल्कुल एंड टाइम पे मुझे ये होगा मेरी बिरयानी के सिर्फ राइस बॉयल होने हैं तो मैंने उसकी लेयरिंग करनी है और बस। और इसी तरह के अगर मतलब किसी भी सालन की बेस है, कोई सालन है, अगर कढ़ाई है, कढ़ाई तो मोस्टली मैं उसी टाइम पे फ़्रेश बना रही होती हूँ। लेकिन जिस तरह मेरे कबाबों का सालन होता है, तो मैंने क्या है कबाब अगर बने हुए भी पड़े हैं तो मैंने उसकी जो मसाला तैयार करना है वो मैंने ग्राइंड श्राइंड करके रख लेना है, कटिंग शटिंग करके रख लेनी है। यहाँ पर जी हम सेंटर पहुँच चुके थे, और मुझे लग रहा था क्या प्रेडिक्शन भी थी कि बारिश होनी होनी है। और जी ये हम गोश्त की शॉप पे खड़े हुए थे, पहले जाके मुनीब ने पता किया, फिर मुनीब ने मुझे बुलाया कि तुम इसमें से जो है ना वो चॉइस कर लो जो तुम्हें समझ आ रहा हो। अच्छा जी यहाँ पे मुझे एक बड़ी जो अच्छी बात लगी ना, ऐसा नीट एंड क्लीन गोश्त था कि कोई मुश्किल नहीं हुई मुझे घर आके कि जी इसको जी अब क्या मैंने साफ़ करना है तो क्या नहीं, ये देखें। हालांकि मुझे निहारी के लिए थोड़ी सी ज़्यादा वो हड्डियों वाला चाहिए था, बट मैंने कहा इट्स ओके, इससे भी काम चल जाएगा। और ये उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत बड़ी अच्छी रही थी। निहारी, हलीम, ग्रीक सैलड,
और साथ में मेरा जो सज्जी का एक्सपेरिमेंट था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुनीब ने 100% जो है ना उसको ओके कर दिया हुआ है। और साथ में मैंने बिरयानी की जगह बनाया था एक काबली पुलाव, और ये मोहम्मद और हुरैन को भी बहुत पसंद आए थे। और ये थी जी मेरी दावत के टेबल की जो है वो फुल लुक। और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।